नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है तड़का और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तड़का अनुवाद मेटल किशोर कुमार परदाशानी द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है। 2012 की तमिल फिल्म बेट्टई की रीमेक फिल्म में नागा चैतन्य, सुनील तमन्ना और इंडिया डेरेमिया की और संगीत एस थमन ने दिया है। आशुतोष राणा, राघवेंद्र बाबू और बेट्टई मुथुरुकाम ने मूल फिल्म के अपनी भूमिकाओं के दोहराया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म ने दक्षिण में एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 SIIM पुरस्कार जीते। 2 पुरस्कारों के सुनील को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने चैतन्य और सुनील के प्रदर्शन की सराहना की। शिवराम कृष्णा, सुनील और कार्तिक नागा चैतन्य भाई है। शिव एक डरपोक व्यक्ति है जबकि कार्तिक एक सख्त आदमी है। शिव के पिता अक्सर अपने बड़े बेटे के बारे में चिंतित रहे थे क्योंकि वो बहुत मूर्ख और डरा हुआ था। शिव के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद शिव को उनके पिता नागेंद्र बाबू की नौकरी मिल जाते और उन्हें विजय स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां बग आशुतोष राणा और कशी संघर्ष सामन कह रहे थे। शामिल होने के बाद जब शिवा को विभिन्न मामलों में भेजा जाता था तब वो कार्तिक को मदद लेना, लेकिन वो बात किसी को नहीं बताता। जब शिव के लिए विवाह प्रस्ताव आता है, कार्तिक दुल्हन के देखने आता है, उसी लड़ने की देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसके दादी के बिना उसके उनकी संगीत के दुकान के सामने तोड़ दी जाती थी। जब कार्तिक दुल्हन के पीछा बहन पल्लवी से मिलता है तो वो उससे प्यार करने लगता है, लेकिन उसे दुख होता है कि नंदिनी शिव की पत्नी बताते हैं उसकी बचपन की दोस्त पल्लवी तमन्ना से मिलने के लिए भारत आने वाली है। कार्तिक उसे वापस अमेरिका भेजने का इस झांसा देता है। उसके बाद वो शिव और कार्तिक एक हिंसक हमला जहां शिव गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन हमला उसे वापस हटना सिखाता है और अंत में दोनों भाई मिलकर बाघ को खत्म कर देते हैं। कार्तिक के रूप में नागा चैतन्य, सुनील शिवरामकृष्ण IPS के रूप में, पल्लवी के रूप में तमन्ना, नंदिनी के रूप में इंडिया डेरेमिया, बग्गा के रूप में आशुतोष राणा, सीपी कार्तिक के पिता के रूप में नरेंद्र बाबू, रुद्र के पड़ोसी के रूप में ब्रह्मानंदम, गणेश के रूप में पेनेला किशोर, पुलिस अधिकारी सुमन्ना राव के रूप में रघु बाबू नंदू और पल्लवी की दादी के रूप में राम प्रभु राम, जयप्रकाश रेड्डी आयुक्त के रूप में, कार्तिक के दोस्त रेड्डी के रूप में श्रीनिवास रेड्डी, काशी के रूप में बेट्टई मुथुरुकानी, मुरली शिवराम कृष्णा के सिस्टर रूप में, राकेश के ऑटो चालक के रूप में। तड़का को समीक्षकों से अच्छी समीक्षा मिली। अब रेटिंग ने इसे 3.5 की रेटिंग दी, 3.5 की कहा, जहां इसे DVD के लिए प्रतीक्षा करें। और ये दो कहा तड़का का एक अच्छी ग्रीष्मकालीन घड़ी है। मनोज जी एंटरटेनमेंट के तहत समीक्षा होते हुए कहा कि तड़का एक अच्छा व्यावसायिक मनोरंजन था और दर्शकों की पसंद ने अनुरोध कुछ बदलावों के साथ तेलुगु में बेट्टई अच्छी तरह से अपनाया, जिसमें पारिवारिक दर्शकों को लुभाने के लिए कुछ बाहुक उद्देश्य हैं। यदि आपने बेट्टई नहीं देखा तो इस फिल्म को ना देखें। y2movies.com ने रेटिंग 3.5 समीक्षा देते हुए कहा कि तड़का में अच्छे तकनीकी मूल्यों के साथ एक्शन, हास्य, रोमांस, मेलोड्रामा सहित सभी व्यावसायिक तथ्य है। साथ ही तेलुगु दर्शकों के नेटिविटी फैक्टर के भी फिल्म के सभी व्यावसायिक चीज़ों को बॉक्स ऑफिस पर कैसे रेजिमेंट स्थापित करने के लिए तथ्य telugucinema.com ने 3.5 रेटिंग की समीक्षा देते हुए कहा, तड़का एक स्वच्छ सामयिक मनोरंजक ही करता है। टाइम्स ऑफ क्लिक मनोरंजक पहला भाग और ग्लेम्स का तड़का इसमें मजबूत पक्ष है। तड़का को 150 मिलियन के बजट पर बनाया गया था। 15 दिनों में 15 करोड़ की कमाई के इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। तड़का ने तमन्ना भाटिया 15 मिलियन के खिताब चुके लिए। चैतन्य ने पारिश्रमिक के रूप में सैटेलाइट अधिकार ने स्टूडियो में 5 मिलियन और सुनील 25 मिलियन अपने आश्रम के रूप में लिए। फिल्म के लिए संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म का ऑडियो 24 अप्रैल 2013 को हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका आदित्य म्यूजिक के लेबल के माध्यम से लॉन्च किया गया था। माइकल रायप्पन चेन्नई में रोयापुरम का एक गैंगस्टर जो अपने सुग्गी बस्ती की मदद के लिए काम करता है। उसका एंजल आशीर्वाद के साथ एक अजीब रिश्ता है और एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर एनियल के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। एक रात एनियल ने तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम के कोच माइकल और उनके करीबी दोस्त कथिर पर हमला किया। हमले के दौरान कथिर घायल हो जाता है और एक साल अकेले कारावास हो जाता है। टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन में अनुरोध किया कि वो अपनी अपने पूर्व साथी बिगिल को शामिल कर ले, जो वास्तव में माइकल था। 7 साल पहले माइकल एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर थे जिन्होंने कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पिता रामायण एक क्राइम बॉस थे जिनका डैनियल के पिता एलेक्स के साथ झगड़ा था। रामायण के फुटबॉल के प्रति
निखिल के जुनून के प्रोत्साहित क्या उन्होंने यही नहीं चाहता था कि वो अंततः जीवन में चले जाएं। जब रायफन के आपराधिक रिकॉर्ड के कारण माइकल भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने की समर्थन थे रायफन पक्का हो जाते हैं। माइकल और कथित तौर पर टीम को प्रारंभिक टीम में शामिल करें। हालांकि माइकल का करियर तभी छोटा हो जाता है जब राष्ट्रीय टीम के ट्रायल भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले थे, क्योंकि रायफन के एक एलेक्स और डेनियल के चाकू मार हत्या कर दी। माइकल ने बाद में डेनियल के सामने एलेक्स को मार डाला और उनके बजाय रायमनर्स गिरोह का नया नेता बनने के लिए चेन्नई में रुक गया है। कार्तिक और उसके परिवार के साथ जॉन रेड्डी और उनके अरविंद टीमों के साथ कार्तिक के पिता के खेल अकादमी का उद्घाटन करने के साथ समाप्त होती है। कार्तिक के रूप में गोपीचंद एक सहायक बैंक प्रबंधक और आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कोच, जॉन रेड्डी के रूप में तमन्ना नीलगम्मा महिला कबड्डी टीम के कोच, आकृति के रूप में दिवंगा सोहमी सिटी प्रोचल के रूप में, भूमिका चावला भूमि कार्तिक के रूप में बहन के रूप में, भगवान गाजियाबाद के एसपी अरविंद आईपीएस कार्तिक के बहनोई के रूप में, सीआई माखन सिंह के रूप में, अरुण अरोड़ा एक अपराधी के रूप में पिता के रूप में, राम रमेश और विश्वानी कृष्णा मुरली सीताराम एक बैंक सुरक्षा गार्ड और शेर सोलू के पिता प्रगति कार्तिक की मां के रूप में, कार्तिक के पड़ोसी के रूप में अन्नपूर्णा सोलू के रूप प्रीति असरानी आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कप्तान, पल्लवी के रूप में अशीर अनवी आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के उप कप्तान, अंकुर सिंह कुरलोक सिंह माखन सिंह के भाई के रूप में, मानव तस्कर टाइगर सिंह के रूप में, रोहित पाठक शिवंग मल्होत्रा अभिनेत्री कुलजीत सिंह के रूप में, अर्चना रानी पेप्सी अंट्रीमानी की विशेष उपस्थिति, कार्तिक के पिता के रूप में राशन सक्सेना चित्र के मूर्ति, भारत सर्वप्रथम के संपद नंदी ने एक कहानी सुनाई जो भारत में शिक्षा पर आधारित है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। अक्टूबर 2019 में एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। सितंबर 2019 में तमन्ना को कलाकारों का हिस्सा बनने की घोषणा की गई। इस संपद ने 700 से अधिक खिलाड़ियों का ऑडिशन लिया, जिसके बाद 24 खिलाड़ियों की 2 टीमें चुनी गई। डिकेड कार्निवल को दिए गए साक्षात्कार में निर्देशक पत्नी ने बताया, मैंने 4 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को काम पर रखा है और उन्हें अभिनय में प्रशिक्षित किया और बड़ी मुश्किल से मैं आखिरकार बाकी खिलाड़ियों का चयन करने के कामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा, हम कभी खेल की बुनियादी बुनियादी तकनीकों और रणनीतियों पर 3 महीने तक प्रशिक्षण लिया। जनवरी 2020 में भूमिका चावला प्रोडक्शन में शामिल हुई। ये बताया गया कि गोपीचंद की बहन की भूमिका निभाएंगी। दिवंगत सूर्यवंशी की एक समाचार पत्रकार के नाटक लिया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2019 में शुरू हुई। उसी महीने 15 दिसंबर की फिल्मांकन की शुरू हो गया था। इसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण पहले लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी हो गया। अगस्त 2020 तक 60% फिल्मांकन पूरा हो चुका था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रोकने के बाद यह घोषणा की गई कि फिल्मांकन अगस्त 2020 में दूसरे सप्ताह में फिर से शुरू किया जाएगा। बुज्जी के एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं, जिससे उसके माता पिता खुश होते हैं। आनंद एक साथी यात्रा शुरू से मिलता है, उसे दिवाली के दौरान पटाखे का इस्तेमाल करने के लिए डांटते हैं, लेकिन दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर्यावरण अधिकारों के लिए आनंद का एक शक्तिशाली स्थानीय विधायक के झगड़ा हो जाता है। अपनी सुरक्षा के डर से सुरेश उसे यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के बहाने हैदराबाद भेज देता है। तब मुकेश द्वारा नियोजित एक दुर्घटना का शिकार होता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। जैसा ही उत्सव की तनाव सीमित करने के लिए कहा जाता था, उसके सहयोगी लोगों को दूर कर देते। सत्यम ने अपने बेटे राघव के पदभार संभालने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। राघव ने अपने परिवार की मंजूरी बिना मुकेश की बेटी रिया से शादी कर ली। आनंद एक अवैध खनन स्थल को रोकने के लिए राघव के गुंडों से लड़ता है। सत्यम आनंद से मिलता है बिना ये यानी कि भी सम्मत है। वो आनंद से गैरेज संभालने के लिए कहता है और वो सहमत हो जाते हैं। वो घर का हिस्सा बन जाते हैं और जनता गैरेज को पुनर्जीवित करता है। चंद्रशेखर, जो अब पुलिस आयुक्त है, आनंद को जनता गैरेज से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सफल रहता है। वो आनंद को परिवार की तलाश करता है। वो सुरेश और उसके परिवार को सत्यम के घर ले जाता है, जिसके सत्यम और आनंद के संबंध का खुलासा होता है। बुज्जी की सुरक्षा के डर से सुरेश ने अनुवाद बुज्जी को जनता गैरेज में से किसी एक को चुनने के लिए कहा और अपने पिता के परिवार को चुनते हुए आनंद को बुज्जी रोते हुए अलविदा कहते हैं और वो उसे ही शादी कर लेते हैं। राघव और रिया अपने और सांस्कृतिक जीवन शैली के कारण आनंद और परिवार के साथ हंगामा करते हुए उस सब के घर छोड़ने के लिए कहते हैं। आनंद अनु के साथ फिर से गुजार कैसे के बारे में पता चलता है। वो चंद्रशेखर की बेटा है। अनु आनंद की बताती है
कि उसके आकर्षित है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हैदराबाद में कई बम धमाके के रहते हैं। बम उत्सव के सबसे करीबी सहयोग में से एक विस्फोटों में अपनी मंगेतर को खो देता है। उसके तुरंत बाद बोस मृत्यु पाया गया। पुलिस का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। जब पुलिस प्रमुख चंद्रशेखर की बम विस्फोट मामले की बंद करने के लिए कहता है तो वो जनता गैरेज को मदद मांगता है। आनंद विस्फोट के लिए जिम्मेदार गुंडों का पता चलता है और इस प्रक्रिया में उसे पता चलता है कि बोस को राघव के मार डाला था। बोस को पता चलता है कि राघव और मुकेश ने जनता गैरेज के सरकारी प्रभाव को कमजोर करने के लिए विस्फोटों को योजना बनाई थी। सक्षम फैसला करता है भले ही राघव उसका बेटा था लेकिन ये जीवित नहीं रह सकता। जनता गैरेज ने मुकेश और राघव के ठिकाने का पता लगाया और उन तक पहुंचने के लिए अपने आदमियों को पिटाई है। आनंद ने मुकेश की